गुड मॉर्निंग भैया बहनों। आज मैं आपको कक्षा चतुर्थ विषय सामाजिक विषय गौरवशाली भारत पाठ 5 शकारी विक्रमादित्य और सम्राट शालिवाहन। पिछले पाठ में हमने पढ़ा था सम्राट पुष्यमित्र। सम्राट पुष्यमित्र ने 36 वर्ष राज करने के बाद फिर यहाँ पर मध्य भारत से, मध्य एशिया से बर्बर जातियाँ आईं। इनमें शक, कुषाण और हूण। ये आपस में भी लड़ते थे और क्रूर थे, निर्दयी थे। इनमें घोड़ों पर ही इनका घर था। लूटपाट करना इनका पैसा था और ये टिड्डी दल की भांति जाया करते थे और वहाँ पर अत्याचार करते थे। इसमें से सम्राट चंद्रगुप्त ये सम्राट चंद्रगुप्त नहीं थे चाणक्य वाले। ये श्रीगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त थे। इन्होंने 10 वर्षों तक राज्य करा और राज्य करने के बाद ये अपने पुत्र समुद्रगुप्त को अपना राज्य दे गए और उसके बाद उन्होंने बहुत वीरता से लड़ाई लड़ी। उन्होंने उनके शासनकाल में शक, कुषाण ने आक्रमण किए, लेकिन इन्होंने उन्हें अपनी सेना सहित आक्रमण कर दिया और उन्हें मारा। उसके बाद समुद्रगुप्त ने राज्य किया। उसके बाद सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अब ये पहले चंद्रगुप्त मौर्य, ये चंद्रगुप्त मौर्य थे चाणक्य वाले। उसके बाद आए चंद्रगुप्त द्वितीय। ये चंद्रगुप्त श्रीगुप्त के पुत्र थे। और तीसरे नंबर पर समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ने इन्होंने शकारी की उपाधि धारण की। इन्होंने शकों को पराजित किया। उन्होंने उज्जैन में जब शक ने अपना राज्य स्थापित कर लिया तो उन्होंने वहाँ पर चढ़ाई कर दी और अपनी सेना सहित वहाँ पे शकों को पराजित कर दिया। और उसके बाद वहाँ की प्रजा बहुत खुश हुई और वहाँ पे प्रयाग के बादशाह ऋषि आए और उनकी अध्यक्षता में इन्हें शकारी की उपाधि धारण करवाई। और इनके शासनकाल में इन्होंने अच्छा कार्य किया और स्वर्ण काल के नाम से इनका काल जाना जाता है। इनके शासनकाल में घरों में ताले नहीं लगते थे और अपनी गलती के कारण भी अगर कोई गलती हो जाती थी तो इन्होंने अपनी पीठ पर खुद कोड़े मारे थे। ऐसे ये
सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे और इन्होंने शकों को भगा दिया और कुछ यहाँ पे शक रह गए थे तो उन्होंने बौद्ध धर्म धारण कर लिया था, लेकिन ये बौद्ध धर्म केवल दिखावट के लिए था और उनकी नीयत साफ नहीं थी। फिर सम्राट शालिवाहन आए। जब विक्रमादित्य के बाद 15 वर्ष बाद फिर शकों ने जो शक रह गए थे उन्होंने आक्रमण करा और सम्राट शालिवाहन सातवीं पुत्र सातकर्णी ने सम्राट शालिवाहन, उनके पुत्र थे गौतमी पुत्र सातकर्णी ने उन्हें पराजित किया और तब यहाँ से ये शक यानी बर्बर जातियाँ खत्म हुई। अब मैं आपको रिक्त स्थान के बारे में समझाऊंगा। उत्तर का सम्राट पुष्यमित्र ने वर्ष तक राज्य किया था, यानी कितने वर्ष तक करा था तो उन्होंने 36 वर्ष तक राज्य किया था। 36 वर्ष। खा में देखिए उनके पश्चात वर्ष तक कोई भी शत्रु आक्रमण ना कर सका, 150 वर्ष तक। गा मध्य एशिया में जातियां रहती थीं, तो मैंने बताई थी कि बर्बर जातियां थीं। मैं आपको अब मध्य एशिया में शक, कुषाण, हूण जातियां रहती थीं। ये 3 प्रकार की जातियां थीं। ऋषि के आश्रम में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को की उपाधि दी गई थी, तो बादशाही ऋषि। ये प्रयाग के ऋषि थे, ये वहाँ की अध्यक्षता करी थी इन्होंने, और इन्हें वो मैंने कहानी में बता दिया है आपको कि उस शकों की उपाधि धारण की थी। के आश्रम में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को शकारी की उपाधि दी गई थी। इन्होंने वर्ष तक राज्य किया था, तो इन्होंने 35 वर्ष तक राज्य किया था। प्रश्न नंबर 5, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गुणाका यानी रोंग का चिन्ह लगाइए। उत्तर का में देखेंगे शक, कुषाण और हूण बर्बर जातियां थीं, तो ये सही है, ये बर्बर जातियां थीं। ये चीन की दीवार विश्व के महान आश्चर्यों में से एक है, तो ये सही है। शक शांत स्वभाव के थे, तो ये गलत है। शांत स्वभाव के तो ये बर्बर जातियां थी नहीं, तो ये गलत है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य विक्रम संवत के प्रेरणा थे, तो सही, ये सही है। सम्राट विक्रमादित्य के शासन में प्रजा बहुत कष्ट में थी, तो ये गलत है। उनके शासन काल में प्रजा ठीक थी और घरों में ताले भी नहीं लगते थे।